हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेसिमल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। जो बच्चे मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह आते हैं उनके लिए डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। क्लास 5 में ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि आगे की क्लास में थोड़ा लंबे लंबे डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको करने पड़ेंगे। और अगर आप सीख जाएंगे तो आप देखेंगे ये बहुत ही आसान काम है। चलिए, डेसिमल नंबर्स के बारे में आपको मालूम है, हम ये सोच के चल रहे हैं, क्योंकि डेसिमल किस तरह से होते हैं, कौन से होल नंबर होते हैं, और डेसिमल के बाद जो है उसको ये फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, इसीलिए 5.75 अगर आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, कोई नंबर है 5.75, यानी कि 5 क्या है, 5 इज होल नंबर, और 0.75 का मतलब है ये है 5, और ये 0.75 का मतलब है 75/100, यानी कि कोई एक पार्ट का 100 डिवीजन आप करते हैं तो उसमें से जो 75 पार्ट आप निकाल लो तो उसे कहेंगे 75/100 या 0.75। आज हम डेसिमल के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ डेसिमल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। पहला एग्जांपल देखते हैं। मल्टीप्लाई करना है 0.5 इंटू 53। तो बच्चों 0.5 को 53 से मल्टीप्लाई करो या 53 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, बात आपका बराबर है। आप इस तरह से कर सकते हैं, 53 को लिखिए मल्टीप्लाई 0.5। ये करने का तरीका है, 5 को आप 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 3 जा 15, हैंड कैरी 1, 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 26। अब देख रहे हैं इधर 0 है, 0 को मल्टीप्लाई चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन करना बेफिजूल होगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको ऐड करेंगे तो उसका कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा। चलिए हम करके दिखाते हैं। अगर आप 0 को मल्टीप्लाई भी करेंगे, 0 0, तो क्या 265 को ये ऐड करने से 5 6 2 ही आएगा। इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करें। जब आपका देख रहे हैं लेफ्ट में और कोई भी डिजिट नहीं है, सिर्फ 0 है, तो इस 0 का मल्टीप्लाई न करें, इससे टाइम खराब होगा। अब आपको देखना है यहां पर इस रिजल्ट में डेसिमल कहां बैठेगा, क्योंकि यहां तो था 0.5 और 53, तो इसका मल्टीप्लाई जो होगा डेसिमल तो बैठेगा। कहां डेसिमल बैठेगा? यहां पर देख रहे हैं डेसिमल बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहां पर डेसिमल है। इस डेसिमल को आपको समझना पड़ेगा कैसे हम प्लेस करते हैं। ये राइट साइड के एरो दिए हैं, इसलिए राइट साइड से आप देखेंगे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आप रिजल्ट में भी क्या करेंगे, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार आपको समझा रहे हैं, इसको राइट साइड से देखना है। अगर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो आप 2.65 दे देंगे, जो गलत है, क्योंकि यहां पर रिजल्ट आपका आने वाला है 26.5। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फिर से हम आपको बता रहे हैं, आप 53 लिखो और नीचे में 0.5 लिखो, क्योंकि आपको ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब 5 3 जा 15, हैंड कैरी 1, 5 5 जा 25, 25 और प्लस 1 26।
अब आपको देखना है रिजल्ट में डेसिमल कहाँ प्लेस करना है। तो डेसिमल यहाँ पर एक नंबर में डेसिमल है और वो क्या है, यहाँ से राइट साइड से हम देखेंगे एक प्लेस, मतलब कि एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो रिजल्ट में भी हम क्या करेंगे, एक प्लेस के बाद यानी कि 5 के बाद डेसिमल बैठाएंगे। सो दिस बिकम्स 26.5। दिस इज द आंसर। और आंसर कैसे हुआ आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड को करते हैं। 5.75 5.75 into 0.2 5.75 into 0.2 मल्टीप्लाई करो। 2 5 जा 10, हैंड कैरी 1, 2 7 जा 14, 14 और हैंड कैरी 1 था तो 14 प्लस 1 15 बन गया। 1 हैंड कैरी, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11। फिर से देख रहे हैं यहां पर डेसिमल के बाद 0 है, इसलिए यहां 0 से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। तो अब आपका मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया। मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया, लेकिन आपको रिजल्ट में क्या करना है, डेसिमल को प्लेस करना है। 2 डिजिट के बाद देखो यहां पर क्या है, 2 डिजिट के बाद 5 और 7 के बाद डेसिमल है, उसको भी हम देख रहे हैं राइट साइड से। तो यहां पर 2 डिजिट के बाद 2 प्लेस के बाद डेसिमल इज आफ्टर 2 प्लेसेस। यहां पर डेसिमल 1 के बाद है तो 1 प्लेस। तो टोटल देखो यहां पर 2 प्लेस के बाद है, यहां पर 1 प्लेस के बाद है, तो टोटल 2 + 1 3 बन गया। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर रिजल्ट जो बन गया, यहां से 3 डिजिट देखेंगे 0 5 1, यहां पर हम डेसिमल को बैठाएंगे। सो 5.75 into 0.2 इक्वल टू बन गया 1.150। बैठाएंगे क्या, 0 बैठाने से कोई फायदा नहीं है। 1.150 लिखो, चाहे तो 1.15 लिखो, बात बराबर है। क्योंकि इस 0 ये डेसिमल के बाद वाला दाहिने तरफ अगर 0 रहे और 0 के बाद कोई भी डिजिट न रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट 2 भी कर लेते हैं और आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर पर बन जाएंगे मास्टर। 3.69 into 7.2, इसको भी जैसे 369 into 72 को मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट उसी तरह करेंगे। डेसिमल का परवाह इस समय बिल्कुल छोड़ दो। डेसिमल का परवाह क्या करेंगे, जब लास्ट में एडिशन करने के बाद करेंगे, फिर देखेंगे डेसिमल कहां पर प्लेस होगा। यहां पर आपको जिस तरह से ये करते हैं उसी तरह इसको करेंगे, बिल्कुल डेसिमल को यानी कि पॉइंट को इग्नोर करते हुए। 2 9 जा 18, हैंड कैरी 1, 2 6 जा 12, 12 + 1 13, 2 3 जा 6, 6 + 1 7। अब यहां पर एक क्रॉस देंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 जा 63, 7 6 जा 42, 42 + 6 48, तो 48 का 8 और 4 कैरी। 7 3 जा 21, 21 + 4 25। अब इसको प्लस करते हैं। 8, 3 + 3 6, 7 + 8 15, हैंड कैरी 1,
1 को आप 5 में जब ऐड करते हैं तो 6 आता है और फिर यहाँ पर 2। आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया 26568। ये तो बन गया डेसिमल को छोड़ते हुए। लेकिन आप यहाँ पर डेसिमल को देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर डेसिमल 1 2 प्लेस के बाद है, राइट साइड से 2 प्लेस के बाद है, और यहाँ पर डेसिमल 1 प्लेस के बाद है, तो 2 + 1 बन गया हमारा 3। तो यहाँ से भी 3 प्लेस के बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल को 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाएंगे और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन बन गया। 3.69 into 7.2 equal to 26.568. This will be your answer. नंबर 4 को देखते हैं। काफी बड़ा डेसिमल का नंबर लिए हैं ताकि आपको डेसिमल को बैठाने का, डेसिमल राइट साइड से किस तरह से बैठा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि दोनों को काउंट करना है 1 2 3 4 प्लेस, यहाँ पर 1 2 3 4 + 3 7 प्लेस, यानी कि जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 प्लेस, राइट साइड से 7 प्लेस के बाद डेसिमल को बैठाना है। ये अगर आप समझ गए तो आपको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आसान लगेगा। 5.032 into 0.0009 देखने में बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। 9 2 जा 18, हैंड कैरी 1, 9 3 जा 27, 27 + 1 28, हैंड कैरी 2, 9 0 0 0 + 2 2, 9 5 जा 45। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 0 0 0 0 है, तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 0 ही आएगा यहाँ, और 0 को ऐड करने से हमारा रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई अलग डिजिट रहता, अगर यहाँ पर 0 न रह के यहाँ 1 2 कुछ भी रहता तो आपको ये 0 मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 0 ही है, 0 के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लाई करना बिल्कुल वेस्ट है। तो आपका मल्टीप्लिकेशन खत्म हो चुका है। 5.5032 के साथ 9 का मल्टीप्लाई आपका खत्म हो चुका है, लेकिन अब आपको डेसिमल प्लेस के बारे में सोचना है। यहां पर देख रहे हैं डेसिमल कितना है, 1 2 3 के बाद है, 3 के बाद है, यहां पर है 1 2 3 4 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है। सो 3 + 4 क्या बनता है, 3 + 4 बनता है 7। तो हमें डेसिमल बैठाना है यहां पर 7 डिजिट के बाद, आफ्टर 7 digits place the decimal, यानी कि पॉइंट को कहां बैठाना है, यहां से 7 डिजिट के बाद। तो देखिए काउंट करते 1 2 3 4 5, 7 डिजिट तो है ही नहीं, यहां सिर्फ टोटल है हमारा 5 प्लेस, 1 2 3 4 5। सो 7 डिजिट के बाद हम कैसे बैठाएंगे, 5 के बाद एक 6 डिजिट बन गया, ये 7th डिजिट बन गया। सो 7 डिजिट के बाद हमें डेसिमल बैठाना है, तो ये बन गया 0.0045288। जब आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी आप देख रहे हैं कि आपको डेसिमल प्लेस के बाद जो बैठाना है
वो आपका डिजिट नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, डेसिमल के पहले उतना डिजिट बैठाने का है। तो डिजिट कहां से आएगा, आप 0 बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बन गया 0.0045288। दिस इज द आंसर। उम्मीद है डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है आप एक छोटा सा वीडियो में आपको समझ में आया। आप और प्रैक्टिस कीजिए तो आपको और भी अच्छी तरह डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा। बच्चों प्रैक्टिस करना ही है, प्रैक्टिस जितना करेंगे, नंबर से जितना खेलेंगे, आपके लिए मैथ्स उतना ही आसान महसूस होगा। इसलिए मैथ्स करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।